वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज आने वाले हैं और सभी के सभी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं 16 डिजिटल इनिशिएटिव। इसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी जो है 3 इनिशिएटिव्स के बारे में बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस लेसन्स के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके उसको देख लीजिएगा। और आज हम बाकी के 3 करने वाले हैं, यानी कि आज टोटल हम 6 डिजिटल इनिशिएटिव्स को खत्म कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हमारे 4th, 5th एंड 6th इनिशिएटिव्स। चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं 4th इनिशिएटिव के लिए। इसमें क्या है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जो है वो एक इनिशिएटिव है एमएचआरडी की तरफ से, ताकि जितनी भी आपकी एकेडमिक अवार्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, एक डिजिटल फॉर्म में स्टोर हो जाएं और आपको जगह जगह जाके उसको हाथ में ले जाने की जगह आपको सिर्फ उसको अपने आईडी के थ्रू जो है लॉगिन करना पड़े। ठीक है, और वो उसके अंदर जो आपका खोने का चक्कर रहता है कि बस में रह गए, मेट्रो में रह गए, वो सारी जो दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ रही थी, वो सारी दिक्कतें हमें आगे चल के ना हो, तो उसके लिए ये नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी बनाई गई है। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर जो लिखा है अब हम फटाफट से उसके बारे में जान लेते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है जो है इसके बारे में। ठीक है, एक्सेस एंड वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स इशूड बाय एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू क्या है, आपको जो भी एकेडमिक अवार्ड्स मिलते हैं, आपके सर्टिफिकेशन होते हैं, वो सारे यहाँ पे स्टोर कर लिए जाते हैं। एनएडी इज अ यूनिक, इनोवेटिव एंड प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव अंडर डिजिटल इंडिया। ये जो है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनोवेशन किया गया है। ठीक है, डिजिटल इंडिया के अंदर ये इनिशिएटिव हुआ है। और इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी आपकी एजुकेशनल रिकॉर्ड्स हैं वो एक जगह पे रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। NAD aspires to make the vision of digital academic certification for every Indian a reality। जो हम लोग सोचते थे कि यार क्या हर जगह हमें अपने हाथ में अपने सर्टिफिकेट्स लेकर जाने पड़ते हैं, काश ये हमारे मोबाइल्स में आ जाता, काश हमें सिर्फ लॉगिन करना पड़ता। तो जो हमारा ड्रीम था वो आज के टाइम पे जो है एक रियलिटी बन चुका है। चलिए और क्या क्या बातें हुई हैं इसके अंदर देख लेते हैं। दिस टचेज द लाइफ ऑफ इंडियन यूथ एंड एम्पावर देम विद डिजिटल ऑनलाइन ट्रस्टेड वेरीफाइबल सर्टिफिकेट्स विच आर एक्सेसिबल इन अ सिक्योर मैनर एट ऑल टाइम्स। इसके अंदर क्या है, जो इंडियन यूथ है, जो जवान लोग हैं जो पढ़ रहे हैं आज के टाइम पे, जो हमारे यूथ है, ठीक है, तो वो क्या है हर चीज़ को डिजिटल वे में हम देख रहे हैं कि लेकर आ चुका है। तो जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं उसे भी हम कभी भी किसी भी समय कैसे भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, NAD promises to do away with difficulties and insufficiency of collecting, maintaining and representing physical paper certificate। यह जो NAD है, ठीक है, उसने क्या किया है, उसने हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ होती थी कि पेपर को सँभाल के रखना पड़ता था हमें, हमें क्या है उसका प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता था। अगर खो जाए तो हमें उसकी डुप्लिकेट बनाने के लिए वापस से यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाना पड़ता था। तो ये जो भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी उसका एक सॉल्यूशन हमें मिला NAD। अब वो क्या कर रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स को हमें डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें किसी भी पेपर को फिजिकली जो है मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ उस ऐप के ऊपर हम अपलोड कर सकते हैं और उसको एज इट इज़ हम ले जा सकते हैं, एज इट इज़ हम दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ई शोध सिंधु। जो ई शोध सिंधु है वो रिकमेंड किया गया है एक्सपर्ट कमेटी के थ्रू। ठीक है, जो MHRD है उन्होंने ये फॉर्म किया है हमारे ई शोध सिंधु, और ये क्या है 3 कंसोर्टिया का कॉम्बिनेशन है, मर्जर है। तो ये 3 हमारे कंसोर्टिया कौन कौन से हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं। सबसे पहले है हमारा UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनलिस्ट एंड इंडेस्ट AICTE कंसोर्टियम। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं इनको मिला के जो है हमारा ई शोध सिंधु बना है। मोर देन 15,000 इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स एंड ई बुक्स आर मेड अवेलेबल टू ऑल द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थ्रू द ई शोध सिंधु इनिशिएटिव। 15,000 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स और ई बुक्स जो हैं अवेलेबल की गई हैं सभी इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो कि हायर एजुकेशन पे पढ़ाती हैं। किसके इनिशिएटिव से, ई शोध सिंधु के इनिशिएटिव से। ठीक है, दिस अलाउज एक्सेस टू द बेस्ट एजुकेशन रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड।
इससे क्या होता है, वर्ल्ड के अंदर जितना भी बेस्ट रिसोर्स है, आपको सबसे अच्छा रिसोर्स जो है वो उसके थ्रू मिल सकता है। द इन्फ्लिनेट गांधीनगर गांधी गुजरात इज इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम। ये स्कीम किसने इम्प्लीमेंट की है? इम्प्लीनेट ने, ठीक है। और इसके नीचे मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, इसके ऊपर भी जाके एक बार पढ़िएगा ज़रूर। कुछ नया तो खैर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन एक बार पढ़िएगा ज़रूर ताकि आपकी जो माइंड है उसके अंदर ये चीज़ें आराम से सेट हो सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल लैब्स। अब क्या है, फिजिकल डिस्टेंस एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेज मेक अस अनेबल टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। पहले क्या होता था, हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर रिसोर्सेज चाहिए, एक जगह चाहिए जिसके ऊपर हम वो क्या है एक्सपेरिमेंट कर सकें। लेकिन वर्चुअल लैब्स के थ्रू अब हमें क्या है, इसकी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अगर कंप्यूटर है और अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो भी हम क्या है एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में अब अच्छे से पढ़ लेते हैं। मैंने अभी आपको छोटा सा ओवरव्यू दिया है। स्पेशली व्हेन दे इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल्सो गुड टीचर्स आर ऑलवेज अ स्केयर रिसोर्सेज। एक अच्छे टीचर्स होना भी अपने आप में क्या है, बहुत कम है जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं जिनसे आप सीखना चाहते हैं, कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। वेब बेस्ड एंड वीडियो बेस्ड कोर्सेज एड्रेस द इशू ऑफ टीचिंग टू सम एक्सटेंट। जो वेब बेस्ड हैं, जो वीडियो बेस्ड कोर्सेज होते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो इसे हम वेब बेस्ड या वीडियो बेस्ड कोर्स बोल सकते हैं। इससे क्या होता है, कुछ इश्यूज जो हमें फेस करने को मिलते हैं टीचिंग के अंदर वो सॉल्व हो जाते हैं। कंडक्टिंग जॉइंट एक्सपेरिमेंट्स बाय टू पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल्सो शेयरिंग कॉस्टली रिसोर्सेज हैज ऑलवेज बीन अ चैलेंज। हमेशा क्या होता था कि दो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दो अगर इंस्टीट्यूट्स हैं, आपस में कॉस्ट शेयर करते हैं किसी भी रिसोर्स का, तो वो भी एक बहुत चैलेंजिंग हमारे लिए हो जाता था, ठीक है। विद द प्रेजेंट डे इंटरनेट एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज, द above limitations can no more hamper students and researchers in enhancing their skills and knowledge। अब वो क्या कह रहा है, आज के टाइम पे जब हमारे पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो ये जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी स्केयर ऑफ रिसोर्सेज की और फिजिकल डिस्टेंस की, साथ में कॉस्ट की, तो वो चीज़ें जो है अब हमारी रिजॉल्व हो गई हैं। क्यों? क्योंकि जो इन चीज़ों को हम अपने कंप्यूटर के ऊपर वर्चुअली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपको जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट भी हैं, रिसर्चर भी हैं, तो भी इन चीज़ों को ईजिली क्या है यूज़ कर सकते हैं। Also, in a country such as ours, costly instruments and equipments need to be shared with fellow researchers to the extent possible। हमारी कंट्री यानी कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्री है, इस टाइप के कंट्री के अंदर क्या है, जो कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स है यानी कि जो बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है वो अकेला एक बंदा बेयर नहीं कर सकता है। तो इनको क्या है, हमें अपने बाकी रिसर्चर्स के साथ, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए ताकि उसका हम फुल यूटिलाइजेशन कर सकें, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वेब इनबिल्ट एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डिजाइन फॉर रिमोट ऑपरेशंस एंड व्यूइंग सो एज टू enthuse the curiosity and innovation into students. This would help in learning basic and advanced concept through remote experimentation। अब वो क्या कह रहा है, ये जो हमने वेब के थ्रू हम लेकर आए हैं, इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने की उनके अंदर चाह बढ़ेगी, और जो उनकी हेल्प करेगा, जो ये वर्चुअल लैब्स हैं, उनकी हेल्प करेगी बेसिक लर्निंग के अंदर। किसी भी चीज़ को बेसिक से जब तक हम लोग नहीं जानते हैं, तब तक उसके अंदर हम डेप्थ में जब तक हम नहीं जाएंगे, तब तक हम उसको ढंग से कर नहीं सकते, उसको ढंग से सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमारे यूजीसी नेट की जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझोगे, उसके पीछे जो वो पूछने की कोशिश कर रहा है वो नहीं जानोगे, तब तक आप उसका सही आंसर दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। तुक्के से एक आधा सही हो सकता है, सारे आंसर्स आपके सही नहीं हो सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे है, अगर हम किसी भी चीज़ को बेसिक से नहीं जानेंगे तो उस लैब को हम ढंग से यूज़ नहीं कर पाएंगे। टुडे मोस्ट इक्विपमेंट हैव कंप्यूटर इंटरफेस फॉर कंट्रोल एंड डेटा स्टोरेज। आज के टाइम पे सब कुछ क्या है, कंट्रोल किया जा रहा है, सब कुछ हम डेटा स्टोरेज पे स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन गुड एक्सपेरिमेंट अराउंड सम ऑफ दीज इक्विपमेंट।
इन इक्विपमेंट्स को यूज़ करके हम एक अच्छा एक्सपेरिमेंट बना सकते हैं, जिससे हमारे जो लर्नर्स हैं उनकी हेल्प हो, उनकी लर्निंग के अंदर वो इन्हेंस कर सकें। इंटरनेट बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन फॉर द परमिट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ये जो इंटरनेट बेस्ड एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, इन रिसोर्सेज को और ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? नॉलेज, हमारी सॉफ्टवेयर, डेटा अवेलेबल ऑन द वेब। Apart from encouraging skillful experiment being simultaneously performed at point separates in space, इसी के साथ साथ जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उसको हम और बेस्ट तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस चीज़ में भी ये वर्चुअल लैब्स हमें हेल्प कर रही हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो, वर्चुअल लैब्स डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, वर्चुअल लैब्स के लिए आपको कोई एक स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिक फिजिकल रूम की ज़रूरत नहीं है, आप वर्चुअली सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक कंप्यूटर टर्मिनल चाहिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए, जिसके अंदर आप सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने परफॉर्म कर सकते हो। आज के टाइम पे 205 वर्चुअल लैब्स हैं, जिसके अंदर 9 इंजीनियरिंग एंड साइंस डिसिप्लिन के हैं। साथ ही साथ 1515 एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं ऑपरेशनल और करंटली। ठीक है, मोर देन 6 लाख स्टूडेंट्स इसको ऑपरेट कर चुके हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो नीचे ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, उसके ऊपर जाके आप चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेसन हमारा इतना ही था। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।